नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी की ब्यूटी। तो आप ये देख सकते हैं दीदी हैं सो रही हैं और मैं और ईरा निकल गए थे अपने गांव वाले घर पे जाने के लिए। जी ये मेरा मायका है। मायके में मेरा जो घर बना हुआ है अभी गांव का, तो वहाँ पे मैं गई हुई थी और वहाँ पे ईरा को बहुत सारे बच्चे मिल गए थे, तो वो उसमें बिल्कुल घुल मिल गई थी। सब बड़े थे इससे, इसलिए मेरे लिए थोड़ा इजी हो गया था कि सब ईरा की बहुत ही अच्छे से केयर कर रहे थे। और ये मेरी भैया की बेटियां हैं दोनों, बहुत ही प्यारे ये दोनों बच्चे हैं। तो ये लोग छुपन छुपाई खेल रहे थे जो हम बचपने में खेला करते थे। और बहुत टाइम बाद आई थी मैं यहाँ पे, मेरे भाई की शादी थी तब आई थी और अब आई हूँ मैं यहाँ पे। बेसिकली पूजा होनी है, तो उस पूजा के लिए हम सारी बहनें और भाई इकट्ठा हुए थे। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था सबसे मिल के। ईरा के लिए ये गेम बहुत ही नया था और उसको ही बहुत अच्छा लग रहा था, तो वो उसमें से देखने की भी ट्राई कर रही थी कि कौन कहाँ पे है। और ये है मेरा पूरा घर, अभी ये नया ही बना हुआ है गांव वाला घर मेरा। और रेड साड़ी में है मेरी मम्मी और ग्रीन साड़ी में है मेरी छोटी मम्मी। और ये तीन दीदी को तो आप लोग जानते ही होंगे, और ये दो मेरी भाभियाँ हैं जो हमसे मिलने आई थी। और ये मेरा घर का किचन है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था घर देख के, बहुत ही मेहनत से मेरे पापा ने बनवाया है। और ये है मेरी ओरिजिनल भाभी जो फ्रिज से कोई सामान निकाल रही हैं। और सुबह हो चुकी थी, आद्विक नीचे सो रहा था गद्दे बिछा के, ईरा ऊपर सो रही थी मेरे साथ, क्योंकि अगर ये नीचे सोती तो ये सीधे ज़मीन पे ही भाग जाती। इसका कोई भरोसा नहीं है, इतना हाथ पैर मारती है। ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है जब साथ में मिलते हैं, हम सब नीचे ऊपर ऐसे ही सोते हैं, रात रात भर बातें होती हैं, उसका मज़ा ही कुछ और है। वो बहुत ही कम मिलता है हमको। और आज सुबह थी पूजा, मैं सुबह 4 बजे ही उठी थी, पर वो शूट करना भूल गई। मैंने हलवा पूड़ी बनाया था और आ गई थी पैर रखने के लिए। तो हम सब ने आंच लगवाई, इवन बच्चों ने भी लगवाया, क्योंकि ये गांव के देवी देवता की पूजा होती है। तो इसमें आपको आलता, अगर आपकी शादी हुई है तो ज़रूर लगाना चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। और जो हमारे ये पैर में रंग लगा रही हैं, ये बहुत ही पुरानी है, मतलब मैं बहुत छोटी थी तब से इनको देख रही हूँ। तो इनको देख के दोबारा बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ देखो तबाने तने अरे इंजीनियर साहब रहे, जब भी कहे तब भी सीख कर दे। और यहाँ आद्विक की बारी थी, आद्विक को भी रंग लगा, क्योंकि एक लड़के की पूजा थी, मेरे दीदी के बच्चे की पूजा थी, और मेरे भाई और भाभी की भी पूजा थी। तो जिसकी भी थी तो सारे बच्चे बच्चे थे। ईरा ने भी लगवाया, मैंने बोला ईरा भी लगवा ले, तो उसको भी बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि सारे लोगों ने लगवाया था, आद्विक ने भी लगाया था, तो इसको भी लगवाना था। तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी ये कल लगाने के लिए, और बहुत ही ध्यान से देख रही थी। और इतने सुंदर लग रहे थे इसके छोटे छोटे पैर, उसमें इसने बहुत ही अच्छी डिज़ाइन बनवाई। तो पूरे बैंड बाजे के साथ हम लोग निकल गए थे अपने गांव के देवी देवता को पूजा करने के लिए। तो पहले थी शक्ति माई, फिर थी काली माई और फिर थे बरम बाबा। ये 3 देवी देवता हैं जिनकी हर शुभ काम में ऐसे ही पूजा की जाती है। बहुत से लोगों के गांव में ऐसी पूजा होती होंगी, अगर होती हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो आप शायद मेरी इस वीडियो से थोड़ा और भी रिलेट कर पाएंगे। और यहाँ मेरी मम्मी शुरू हो गई थी माता का श्रृंगार करने के लिए, और यहाँ बहुत सारी औरतें आ गई थी, उनको इनविटेशन दिया गया था। तो सब लोग सज धज के पूरी तरह से रेडी थे। और यहाँ पूजा होने के बाद हवन होता है, उसके बाद डांस होता है। तो ऐसे ही धूमधाम से पूजा की जाती है। ये पूजा करने में आराम से 2 से 3 घंटे लगभग लग गए थे। और मौसम अच्छा था तो उतनी गर्मी भी नहीं लगी। और यही पूजा अगर जून जुलाई में होती है तो नंगे पैर चलना पॉसिबल ही नहीं है। मैंने तो चप्पल पहनी हुई थी, पर जिनकी पूजा ये होती है वो पूरे टाइम नंगे पैर रहते हैं। जैसे मेरी दीदी ने नहीं पहना था और मेरी मम्मी ने भी चप्पल नहीं पहने थे। तो सोच सकते हैं आप कितना टफ़ होता है। और इस पूजा में एक ये भी खासियत होती है कि आपको अपने पूरे बाल खुले रखने हैं, आप बांध नहीं सकते हैं। और यहाँ मेरी भाभी लोग ने भी शुरू कर दी थी पूजा करना।
तो ऐसे एक एक करके सारे देवी देवताओं को हमने अच्छे से पूजा किया। जा बेबी के साथ खेल रहे हैं। देखिए उनका फीता पहले फीता चटिया देंगे उनसे फीता लाओ। तो यहाँ पे मम्मी पूजा कर रही थी और साथ में जो चाची भाभी और भी जो लोग थे वो अपने गीत गाना शुरू कर दिए थे। कोई भी शुभ काम में गाना तो गाया ही जाता है और डांस तो किया ही जाता है। लोग ऐसे ही कहते हैं कि ये वेस्टर्न कल्चर में होता है, लेकिन ये तो हमारे देसी कल्चर में भी है, हमारे ही कल्चर में है किसी भी शुभ काम पे गाना गाना और डांस करना। तो बहुत ही अच्छा लगता है गांव में आके, आपको इतना अच्छा देख के लगता है कि यहाँ के जो कल्चर है वो भी आज तक वैसे ही हैं, क्योंकि शहर में तो ये सब नहीं होता है। तो यहाँ पे बारी आ गई थी दीदी की भी पूजा थी। तो ये है मेरी छोटी दीदी, और बड़ी दीदी को आप देख ही चुके होंगे, बनारस के ब्लॉग में आपको ये दिखी होंगी, ये बनारस में रहती हैं। तो बाकायदा इन्होंने अच्छे से पूजा की। गांव के देवी देवता में आपको बहुत साफ़ सफाई, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से हर एक चीज़ करनी पड़ती है, क्योंकि गांव के देवी देवता अगर एक बार नाराज़ हो जाते हैं तो बहुत ही डर लगता है। तो बहुत ही प्यार से अच्छे से इनकी पूजा संपन्न हुई। जो सामने आपको दिख रहा है ये मेरा पुराना वाला घर है, जो बहुत ही दूर से दिख जाता है, और ये जहाँ तक आपकी नज़रें जा रही हैं वहाँ तक हमारी ही खेत हैं पूरे। और यहाँ पे मेरा भाई बैठ चुका था हवन के लिए। ये बहुत बड़ा हवन नहीं होता है, मुश्किल से 5 से 7 मिनट या 10 मिनट आप कह सकते हैं ये हवन होता है। और इसमें जिनकी पूजा होती है वो लोग बैठते हैं, और मेरी दीदी के बच्चे की पूजा थी तो वो भी बैठे थे साथ में ही। तो बस यहाँ पे बारी बारी सब ने हवन किया, और फिर यहाँ बारी आ गई थी डांस की। मैं यहाँ की वीडियो रिकॉर्डर थी, तो मुझे अचानक से हाथ पकड़ के खींच लिया गया, ज़बरदस्ती डांस करवाया गया मुझसे। और यहाँ पे दीदी भाभी हैप्पी सब ने डांस किया, क्योंकि शुभ माना जाता है डांस करना, तो सब ने बारी बारी से डांस किया। और मेरी बड़ी दीदी तो गाना सुनते ही पागल हो जाती हैं, उनको फिर कोई रोक नहीं सकता। मेरी तरह ही हालत है उनकी भी। फिर यहाँ से अच्छे से पूजा करके हम लोग जाने वाले थे काली माँ की तरफ, लेकिन वो थोड़ा दूर था तो मैंने पैदल जाना अवॉइड किया, क्योंकि ईरा को मैं गोद में लेके इतने दूर तक नहीं चल सकती, क्योंकि ईरा पैदल चलती ही नहीं, जैसे उसको धूप लग जाती है, बहुत परेशान करती है। तो वहाँ पे मैं गाड़ी से गई थी, और ईरा यहाँ पे देख रही थी कि क्या खाने में बन रहा है, क्योंकि यहाँ आज के दिन हलवाई लगा था। सारा खाने का अरेंजमेंट यहाँ पे था 100 से 150 लोगों का, तो उसी हिसाब से मेरे पापा सब कुछ तैयार करवा रहे थे। यहाँ का प्रसाद भी बन रहा था। फिर यहाँ पे हम पहुँच गए थे काली माँ की तरफ, या काली माई के मंदिर में। यहाँ दीदी और मम्मी ने पूजा की, और यहाँ पे भीड़ और भी ज़्यादा हो गई थी, बहुत सारे लोग हो गए थे। और यहाँ पे चाहे जितना डांस हो, पर नज़र तो ईरा और आद्विक पे ही थी, क्योंकि वो लोग बहुत ही अच्छा डांस कर रहे थे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के। यहाँ की पूजा संपन्न होने के बाद हम लोग लास्ट जो मंदिर था
बरम बाबा, जो ये शिव जी का ही रूप मानते हैं यहाँ पे। तो वहाँ पे पहुँचे और ये बहुत ही अच्छे बना दिए गए थे। जब मैं बहुत पहले आई थी तो ये पूरा मिट्टी का ढेर हुआ करता था और यहाँ का रास्ता भी बहुत ही ख़राब था। पर धीरे धीरे डेवलपमेंट में गांव के जो मंदिर हैं उनको बहुत ही अच्छा बना दिया, कारण बहुत ही मान्यता है भी है इस मंदिर की। तो बस यहाँ पे फिर पूजा का कार्यक्रम शुरू हुआ। यहाँ पे सबको भूख लग गई थी इतना दूर चल चल के आने में। तो थोड़ी दूर, तो बस इस मंदिर के बाद थोड़े स्नैक्स की भी सुविधा की गई थी, क्योंकि लोग बहुत ही भूखे थे, उनको भूख लग जाती। तो यहाँ पे समोसा, पानी, मिठाई ये सब मिल रहा था और ईरा इस मंदिर में से झाँक के मेरे के साथ खेल रही थी। और फिर यहाँ पे बहुत ही अच्छे से पूजा ख़त्म करने के बाद यहाँ भी हवन हुआ, थोड़ा बहुत डांस हुआ और उसके बाद हम लोग ने पानी पिया। फिर हम लोग तुरंत निकल गए थे घर के लिए। भाभी लोग ने पूजा की और ये पूजा यहीं पे ख़त्म हो गई। नेक्स्ट डे मैं निकल गई थी, यानी मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ निकल गई थी अपने ननिहाल, जहाँ मैं शादी के पहले गई थी। यानी 6 से 7 साल हो गए मेरे को यहाँ पे गए हुए। और ये हैं हम तीनों बहनें, बीच में जो बैठी है मेरी सबसे बड़ी दीदी हैं और फिर है छोटी वाली, उसके बाद आती हूँ मैं और उसके बाद आता है मेरा भाई और आगे बैठी थी मेरी मम्मी। और हम लोग एक साथ बहुत टाइम बाद अपने घर जा रहे हैं, अपनी नानी के घर पे जा रहे हैं। अभी तो फ़िलहाल वहाँ पे कोई भी नहीं है, सिर्फ मेरे नाना हैं। और यहाँ की गलियाँ देखते ही पूरा बचपन मेरी आँखों के सामने आ गया, क्योंकि बहुत टाइम बाद गई हूँ और बहुत लगाव रहा है मुझे क्या, हम तीनों बहनों और भाई को अपने ननिहाल से, क्योंकि हमारा आधा से ज़्यादा बचपन, या कह सकते हैं पूरा बचपन हमारा इसी गांव में गुजरा है। तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत इमोशनल हो गई थी, या बहुत ही वर्ड्स में मैं नहीं बोल सकती। ईरा को लेके आई थी इसलिए और भी अच्छा लग रहा था। और ये है वो घर और सामने थे मेरे नाना बैठे हुए थे। और यहाँ पे अभी कुछ काम चल रहा है, कुछ बनवाया जा रहा है इसलिए यहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चलने की वजह से सारा सामान बाहर था और नाना यहीं इसी कोठरी में बैठे हुए थे और हम लोग अपनी यादें ताज़ा कर रहे थे और देख रहे थे क्या क्या बन रहा है, क्या चेंजेस हो रहे हैं इसमें। सावन में ऑलरेडी तो आज नहीं तो मामी रात को कुछ ले आते हैं। यहाँ भी हुक्का पीती थी, यहाँ भी हुक्का पड़ा था, यहाँ कार खड़ी होती थी। यहाँ पे खटिया लगता था, आगे का यहीं पर सारा होता था। आगे की तो छत वाला घर टूट गया, वाला पुराना भी हो गया था। उनको भी रहना था। अरे यहाँ 2 बेड पड़े हुए हैं। अरे देखो, ये देखो यहाँ पे वो भी किया गया है। तो यहाँ पे इतने सारे चेंजेस देख के मेरे को बहुत ही अजीब लग रहा था, क्योंकि मैं और मेरी जो छोटी दीदी हैं वो बहुत टाइम बाद आ रहे थे। ये है पूजा का कमरा, ये वैसा का वैसा ही है, कोई भी ये चेंज नहीं हुआ है। सामने मेरी मामी का रूम है, मेरी 3 मामी हैं और ये सबका अलग अलग रूम है। तो इस रूम में मैं बहुत रही हूँ, मतलब हम लोग जाते थे इस रूम में ही रहते थे। और ये है वो गैलरी और ये है ड्राइंग रूम। तो ये भी वैसा ही है, टीवी भी वैसी ही है। ये थोड़ा अलग चेंज हुआ है जो मैं पहली बार देख रही थी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और जब मैं बाहर आई तो ईरा पूरे टाइम, हम लोग यहाँ पे 2 से 3 घंटे थे और ईरा पूरे टाइम मिट्टी पत्थर इन्हीं सब चीज़ों से खेल रही थी। उसको मतलब उसने मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। और मैं पूरा नहीं, लगभग आसपास का जो घर था या थोड़ी बहुत जो जगह थी जो मैं जानती थी अपनी दीदी लोग के साथ मैं घूमी। और यहाँ पे ईरा को मिल गया था सिम्बा, वो उसके साथ बहुत ही खुश थी। तो वो जानवरों को देख के बहुत खुश हो जाती है। मैं बहुत डरती हूँ, मैं बहुत दूर रहती हूँ, मुझे डर लगा रहता है कोई इसको बाइट ना कर ले, पर उसकी खुशी देखने लायक थी। ईरा पत्थर डॉगी नहीं खाता बेटा। क्या खाता है? कुछ नहीं खाएगा, वो अपना खा लेगा, रोटी खाएगा। ये खाता
नहीं नेनुआ नहीं खाता है। मौसी को भेजूंगी ना। तो इन्हीं सब गलियों में, इन घरों में बहुत सी यादें जुड़ी हैं। जो मेरे घर के आसपास घर थी, वहाँ मैं पूरे टाइम घूमती रहती थी, खेलते रहते थे हम लोग। तो होली नहीं हुआ जैसे बड़ा एक्साइटेड हो गई थी। तो हम बिट्टू इसमें छूटे देखो, सुनो बिट्टू इसमें छूटे तो दीदी। हाँ छुपन छुपाई खेलते थे, इसके अंदर छूटे थे। हाँ छुपते थे इधर। सांप भी निकले इधर बहुत सारे। हो गया, घूम ले। जाते तो उधर पे खेत पड़ता था। तो कहाँ है तो ये व्लॉग मेरे दिल के बहुत ही करीब है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।